हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12 के लिए जो आप रेफरेंस बुक यूज़ करते हैं TRG एंड वीके ओरी का, इस बुक में जितने भी चैप्टर गिवन हैं इनके एक्सरसाइज को हम 1 बाय 1 कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 5 तक कर लिया है। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6, ठीक है, जो कि है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। चलिए देखते हैं इसका पहला एक्सरसाइज जो कि हमें गिवन है वो है MCQ है, दूसरे चैप्टर की तरह ही। तो शुरुआत करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा है, द स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड। यानी कि जो स्टॉक है स्किल और एक्सपर्टीज का एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, उसे हम क्या कहेंगे? तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल। तो ये इसे हम कहेंगे ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्किल और एक्सपर्टीज है ना, कोई फिजिकल चीज़ तो है नहीं। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डेवलप करने के लिए कौन कौन से प्रॉब्लम आते हैं? ब्रेन ड्रेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हाँ ठीक है, ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब आपको पता होगा, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा। इससे मतलब इससे क्वेश्चन बिल्कुल से पूछा जाता है, जो भी बोर्ड एग्जाम होता है आपका उससे। ब्रेन ड्रेन का सिंपल मतलब होता है कि ब्रेन का ड्रेनेज हो जाना। कहाँ पर? तो दूसरे कंट्री में। अपने कंट्री में आपने स्किल सीखा, नॉलेज सीखा, और फिर आप दूसरे कंट्री में जाकर जॉब कर रहे हैं। कभी आप खुद अपनी मर्जी से चले जाते हैं, और कभी जो लोग होते हैं, मीन्स वहाँ के जो दूसरे कंट्री के जो लोग होते हैं, दूसरे कंट्री के जो मतलब कंपनियां होती हैं, वो आपको हायर कर लेती हैं। मतलब रीज़न जो भी हो, लेकिन अपने एक जगह पर स्किल सीखना और दूसरे कंट्री में जाके सर्विस देना, ठीक है, यानी कि अपने यहाँ का जो अपना जो स्किल है वो दूसरों के लिए यूज़ करना, रेदर देन फॉर ओन कंट्री। नेक्स्ट है हमारा, तो ये तो है प्रॉब्लम एक, सही बात है। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड, जो हमारा एकेडमिक स्टैंडर्ड है वो भी बहुत ही ज़्यादा लो है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज है क्या? हाँ, राइजिंग पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगा तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में दिक्कत होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा, क्योंकि ऐसी तो आपको पता है कि हमारी एकेडमिक स्टैंडर्ड बिल्कुल लो सी है, और उसमें भी अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगा तो फिर ये दिन ब दिन और क्या हो जाएगा, इसका स्टैंडर्ड लो ही होता चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, द एबिलिटी टू रीड एंड राइट इज नोन एज। लिखने और पढ़ने की जो एबिलिटी होती है उसे हम लिटरेसी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, और कितनी लिटरेसी है इंडिया की लास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज एंगेज्ड इन डिजाइनिंग टेक्स्ट मटेरियल अप टू द सीनियर सेकेंडरी लेवल। तो कौन सीनियर सेकेंडरी लेवल का बनाता है, ये तो आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा। ये बनाती है NCERT, ठीक है। NCERT का फुल फॉर्म आप बताएंगे कमेंट में, मेरे लिए नहीं, आप अपने रिवीजन के लिए बताएंगे। कमेंट में नहीं बताना है तो एटलीस्ट आप कॉपी में लिखिए, ताकि आपका रिवीजन हो सके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ हायर एजुकेशन इज विथ। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंट्रोल ऑफ हायर एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, या फिर नन ऑफ दिस। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन को कौन कंट्रोल करता है? तो ये कंट्रोल किया जाता है UGC के द्वारा, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा, ठीक है। ये फंडिंग देती है और डिफरेंट फैसिलिटीज़ भी देती है, कंट्रोल भी करती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द टेक्निकल एजुकेशन इन द कंट्री। टेक्निकल एजुकेशन के लिए बेसिकली यहाँ पर बात की गई है, तो ये कौन करता है? तो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि AICTE, है ना। आपने बिल्कुल ऐसा पढ़ा होगा। आप चैप्टर पढ़ने के बाद यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ आपसे, और आप क्वेश्चन साथ साथ लगा रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप सॉल्व भी कर पा रहे होंगे, ऐसी मैं पूरी आपसे उम्मीद रखती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, टेक्निकल रिफॉर्म की बात की गई है तो ऑप्शन नंबर C, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, प्राइमरी कंप्लीशन रेट इन 17-18 फॉर फीमेल वॉज। देखिए, प्राइमरी कंप्लीशन फॉर 17-18 ये क्या हो जाएगा हमारा? तो ये हो जाएगा 96%। ये कोई बेसिकली आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है, एक पर्टिकुलर ईयर के लिए, एक पर्टिकुलर ईयर के लिए याद कर पाना, वो भी मेल फीमेल को अलग अलग से, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो जितना हो पा रहा है कर लेंगे, और जो नहीं हो रहा है उसको स्किप भी कर देंगे, तो उसमें कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, फीमेल लिटरेसी इन इंडिया इज़। फीमेल लिटरेसी कितना है इंडिया में अभी जो लास्ट सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग? तो ये है हमारा 66 है ना, और मेल का कितना था? तो मेल का था 74। नेक्स्ट देखेंगे, ओवरऑल लिटरेसी रेट इन इंडिया वॉज। लिटरेसी रेट इंडिया मतलब इंडिया की ओवरऑल अगर पूछा जाए तो कितना है? तो ये है हमारा 74, ऑप्शन नंबर A।
नहीं, मेल का यहाँ पर 84 था शायद, या फिर 85 था, जो भी हो आप मुझे थोड़ा कमेंट करके बताइए। ऐसे ही कुछ था, 84 था, है ना, 84 या 85 भी होना चाहिए, मैंने गलती से लिख दिया, कोई बात नहीं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, क्योंकि ओवरऑल लिटरेसी रेट तो 74 है, इसका मतलब मेल का हो जाएगा 85 या 84, ऐसे ही कुछ है। चलिए कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लीड टू, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से क्या होता है, तो इफिशियंसी यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट। बिल्कुल, अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रहेगा यानी कि लोग एजुकेटेड रहेंगे, स्किल्ड रहेंगे, तो आप जो भी आपके पास इनपुट है आप उसको अच्छे से अच्छे यूटिलाइजेशन उसका कर पाएंगे, तो ये तो सही बात है। इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल, इंक्रीज इन जीडीपी ग्रोथ, बोथ ए एंड सी, तो यहाँ पर बोथ ए एंड सी हो जाएगा, ठीक है। आप अच्छे से इनपुट को यूज़ कर पाओगे, इसका मतलब है कि आप जीडीपी ग्रोथ को क्या कर रहे हो, तो बढ़ा रहे हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एडिशन टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर टाइम इज, जो प्रोसेस है किसका, तो एडिशन टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल में, ह्यूमन कैपिटल के स्टॉक में जो एडिशन हो रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम क्या कहेंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल मेरे मुंह से तो आंसर निकल गया, एडिशन नहीं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंट वे ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल, इंपॉर्टेंट वे टू एडिंग द स्टॉक, ठीक है, क्या वे है ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज करने का, तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हाँ, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, बिल्कुल, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑल ऑफ दिस, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तीनों ही चीज़ें ह्यूमन कैपिटल के स्टॉक को इंक्रीज करती हैं, एड ऑन करती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आर, दोनों तो अलग अलग चीज़ें हैं, अपोजिट कंसेप्ट नहीं, अपोजिट नहीं है, हाँ डिफरेंट कंसेप्ट है, दोनों तो अलग अलग कंसेप्ट है। बोथ मीन्स आर सेम, नहीं सेम नहीं है, रिलेटेड कंसेप्ट बट सर्टेनली नो, हाँ ये ऑप्शन ज़्यादा सही जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी, रिलेटेड कंसेप्ट है, ठीक है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट अलग चीज़ है, ह्यूमन कैपिटल अलग चीज़ है। ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट आपने पढ़ा होगा, इसका डिफरेंस भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट्स द फैक्ट दैट द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, हाईलाइट्स द फैक्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल कैसे कंट्रीब्यूट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, देखते हैं। हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल, इनोवेटिव स्किल, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस, तो जाहिर सी बात है कि आपकी क्या होगी, फिजिकल कैपिटल की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि ह्यूमन कैपिटल को आप यूज़ करके प्रोडक्टिविटी करेंगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, तो बढ़ेगी। नेक्स्ट है इनोवेटिव स्किल भी आएगा इसी कारण, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, यही लास्ट है क्या, शायद यही लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द नीड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज, द नीड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ अराइज बिकॉज, यानी कि गवर्नमेंट के इंटरवेंशन जो होता है एजुकेशन और हेल्थ में, ये ज़रूरी है, ठीक है। अराइज बिकॉज द सेक्टर नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट विद अ हाई फिक्स्ड एक्सपेंडिचर, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द प्राइवेट इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट अंडर द प्राइस रेगुलेशन फ्रेमवर्क, बोथ ए एंड बी, तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी ही हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपको, अगर ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करवाना है, तो आपको अपनी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट तो कोई प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया नहीं जा सकता है बिना प्रॉफिट के मोटिव के, तो इसीलिए ये गवर्नमेंट का यहाँ पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है, विद अ फिक्स एक्सपेंडिचर, तो ये तो सही है। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द प्राइवेट इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट अंडर प्राइस, नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए एमसीक्यू तो हमने ख़त्म किया, अच्छा और है, एजुकेशन इज द स्टिल चैलेंजिंग प्रपोजिशन इन द कंट्री ऑन अकाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, एजुकेशन अभी भी चैलेंजिंग है हमारे कंट्री के लिए, क्यों, लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट, क्योंकि हाँ बिल्कुल, इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ये बात भी सही है, जेंडर बायस, यानी कि ऑल ऑफ दीज यहाँ पर हो जाएगा हमारा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश कैपिटल रेफर टू द प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन,
यानी कि वो कैपिटल जो कि प्रोड्यूस मीन ऑफ प्रोडक्शन है, नेचुरल या फिर फिजिकल, तो ये हमारा हो जाएगा फिजिकल। ठीक है, प्रोडक्शन हो रहा है ना। नेक्स्ट देखेंगे मॉनेटरी बेनिफिट ऑफ एजुकेशन, मॉनेटरी बेनिफिट एजुकेशन डैश द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। तो जो भी मॉनेटरी बेनिफिट होगा एजुकेशन का वो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा ही होगा जो अपने आपने कॉस्ट लगाया है एजुकेशन पे उससे, तो यहाँ पर हो जाएगा एग्जिट। नेक्स्ट है माइग्रेशन डैश टू द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, माइग्रेशन कंट्रीब्यूट है ना, माइग्रेशन कंट्रीब्यूट करेगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। आप नई नई जगह जाएंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे, तो इससे आपका फॉर्मेशन ही होगा, ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है ह्यूमन कैपिटल इज डैश टू मीन द मीन टू एन एंड इन इटसेल्फ। तो ये हो जाएगा ह्यूमन कैपिटल इज द मीन टू एन एंड। ठीक है, अपने आप में वो कंप्लीट है ह्यूमन कैपिटल। नेक्स्ट ये है डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल एंड रेगुलेशन फॉर द टेक्निकल एजुकेशन इन द कंट्री। ये तो हमने पढ़ा था MCQ में, ये हमारा था ना, तो वो क्या था AICTE है ना, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। यहाँ पर क्या है ऑल इंडिया, और नहीं UGC तो हायर एजुकेशन के लिए होता है, ये हो जाएगा AICTE। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे राइट टू एजुकेशन यानी कि RTE एक्ट 2009 मेक एजुकेशन अ मैटर ऑफ राइट टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर। क्वेश्चन नंबर 7 है ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आर डैश कंसेप्ट। तो ये रिलेटेड कंसेप्ट है ना, आइडेंटिकल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है फिजिकल कैपिटल डैश ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है फिजिकल कैपिटल डैश ह्यूमन कैपिटल एक्सक्लूड इंक्लूड। तो फिजिकल कैपिटल में थोड़ी इंक्लूड होता है ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल से भले ही फिजिकल कैपिटल को जनरेट किया जाता है लेकिन फिजिकल कैपिटल थोड़ी ह्यूमन कैपिटल को, तो ये एक्सक्लूड है ना, फिजिकल कैपिटल का ह्यूमन कैपिटल से, ह्यूमन कैपिटल में इंक्लूड नहीं होता है वो। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को राइजिंग पॉपुलेशन इज अ डैश टू एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा राइजिंग पॉपुलेशन इज एन डैश टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इम्पीडिमेंट। ठीक है, राइजिंग पॉपुलेशन इज एन इम्पीमेंट टू द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10 है एजुकेशन सेस इज लिव्ड एट अ रेट ऑफ, तो 2% ऑफ ऑल यूनियन टैक्स। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नहीं ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा ट्रू फॉल्स। पहला क्वेश्चन है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज एन इम्पॉर्टेंट क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बिल्कुल, एजुकेशन क्या है, एजुकेशन नहीं, हेल्थ पर एक्सपेंडिचर क्या है, तो एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है, ये है ट्रू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है एजुकेशन सेस इज लिव्ड इन ऑल स्टेट। क्या जो एजुकेशन सेस है वो सारे स्टेट में लगता है, नहीं, सेस केवल सेंट्रल पर लगता है, स्टेट पर नहीं, फॉल्स। नेक्स्ट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इनहेंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। क्या जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है इसके कारण से फिजिकल कैपिटल की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो बिल्कुल बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 4 है ह्यूमन कैपिटल इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। जो ह्यूमन कैपिटल है वो अपने ओनर से सेपरेट रहेगा, नहीं, क्या वो फिजिकल कैपिटल थोड़ी है कि वो अलग हो जाएगा, वो अपने ओनर के साथ ही रहेगा ना। जो ह्यूमन कैपिटल अपने आप का ही तो स्किल है, अपने आप ही तो अपने आप में एक कैपिटल है, तो वो आपसे अलग कैसे होगा, ट्रू नहीं, ट्रू कैसे, इज सेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर, नहीं, फॉल्स है ना। नेक्स्ट है देयर इज नो काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नो काउज एंड इफेक्ट क्यों होगा, काउज एंड इफेक्ट होता है ना, दोनों के बीच में रिलेशन दिखने को मिलता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा होगा तो ग्रोथ भी ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर नो रिलेशन क्यों दिया हुआ है, रिलेशन होगा ना, तो ये स्टेटमेंट भी है फॉल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 इकोनॉमिक ग्रोथ अफेक्ट द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्या इकोनॉमिक ग्रोथ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को अफेक्ट पहुंचाएगी। अगर ग्रोथ होगा तो पैसा होगा तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ने में हेल्प होगा, है ना, तो दोनों ही चीज़ें एक दूसरे को रिलेट करती है, यहाँ पर ये हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 7 है इट इज़ रिक्वायर्ड दैट द फाइनेंशियल सोर्सेज फ्रॉम एलिमेंट्री एजुकेशन टू बी ट्रांसफर टू द टर्सरी एजुकेशन फ्रॉम एलिमेंट्री एजुकेशन। यहाँ पर ये बोला गया है कि जो फाइनेंशियल रिसोर्स हैं जो आप एलिमेंट्री एजुकेशन में लगा रहे हैं उसको आप ट्रांसफ़र कर दो टर्शियरी एजुकेशन सिस्टम में।
फ्रॉम एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम से आप टर्शरी में दे दो। तो क्यों, जब आप ABCD ही नहीं सीखेंगे तो आप कहाँ से एप्पल बोलना सीखेंगे और कैसे आप दिस इज अ एप्पल एक सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो एलिमेंट्री एजुकेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि टर्शरी एजुकेशन सिस्टम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इवन मैं यूँ कहूँ तो टर्शरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम हुआ। तो ये स्टेटमेंट है हमारा फॉल्स। ऐसा आइडिया आता भी क्यों है। क्वेश्चन नंबर 8 है एजुकेशन कमीशन रिकमेंड एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट ए 6% ऑफ GDP। हाँ, तो एजुकेशन कमीशन कितना रिकमेंड करती है, 6% करती है, लेकिन ये इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ये नहीं कि रिकमेंडेशन का मतलब अलग होता है और जो गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है वो अलग होता है, ठीक है। यहाँ पर रिकमेंडेशन की बात की गई है तो रिकमेंडेशन किया जाता है 6% का। तो ये स्टेटमेंट है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन अच्छा बेसिकली NCERT की बात की जा रही है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT इज द रेगुलेटिंग बॉडी फॉर द स्कूल एजुकेशन इन कंट्री। नहीं, वो रेगुलेट नहीं करती है, वो तो टेक्स्ट बुक मटेरियल प्रोवाइड कराती है ओनली, ठीक है, ओनली मटेरियल देती है, रेगुलेट थोड़ी करती है। तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 इंडियाज़ करंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन मीट द रिकमेंडेशन लेवल। नहीं, ये तो मैंने अभी भी बताया, करीब 4-5% को एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है, उस पर ये एक्सपेंडिचर किया जाता है, जबकि रिकमेंड किया कितना किया गया था तो 6% नहीं दे के 4-5% में ही ओनली खर्च किया जाता है एजुकेशन पर। सॉरी। नेक्स्ट है मैचिंग है, कॉलम 1 कॉलम 2 में करेक्ट पेयर को बताना है, ठीक है। देखते हैं पहले हमारा राइट टू एजुकेशन 2010 नहीं 2009। क्वेश्चन नंबर बी है UGC फंडिंग अथॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। बिल्कुल UGC तो अभी हमने कहा ना कि फंडिंग करती है किसको, यूनिवर्सिटी एजुकेशन में, ठीक है, हायर एजुकेशन सिस्टम को। तो ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है एजुकेशन सिस्टम द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैज़ बीन, नहीं, हायर एजुकेशन में अब दिन ब दिन स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन एबिलिटी टू रीड एंड, नहीं, एबिलिटी टू रीड एंड राइट को हम लोग बोलते हैं लिटरेसी, एजुकेशन नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमें गिवन है वो है यहाँ पर मैचिंग करना है कॉलम 1 और कॉलम 2 को, ठीक है। सबसे पहले जो लेंथी स्टेटमेंट है उसको पढ़ेंगे और उसके बाद फिर पढ़ेंगे जो उसका डिफाइनिंग टर्म है उसको पढ़ेंगे, ठीक। देखते हैं सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है हाईएस्ट लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ देखने को मिलता है, कमेटी कमीशन हाँ, ये सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ देखने को मिलता है, तो जो ग्रेजुएट यूथ होते हैं वो सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड है। नेक्स्ट है हमारा इन्फोर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन्फोर्स रूल एंड रेगुलेशन रिलेटिंग टू एजुकेशन एंड रिसर्च इन द हेल्थ सेक्टर। यानी कि हेल्थ सेक्टर पे जो रेगुलेट करता है ना एजुकेशन सिस्टम को, रिसर्च को, ये क्या हो गया, ये हमारा कमेटी कमीशन, ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड मेडिकल रिसर्च, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये डी का हो गया 2। नेक्स्ट देखेंगे रिकमेंडेशन ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर फॉर 10 ईयर। तो ये किसके द्वारा किया गया था, और रिकमेंडेशन ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर एट 6% ऑफ द GDP। तो 6% ऑफ GDP तो करती है एजुकेशन कमीशन। इसका मतलब हो गया कि जो एजुकेशन एक्सपेंडिचर है 10 ईयर के लिए वो तपस मजूमदार कमेटी के द्वारा दिया गया था। यानी कि ए का हो गया 3, बी का हो गया हमारा 4, सी का हो गया हमारा 1 और डी का हो गया 2। 3 4 1 2 3 4 1 2 3, ये ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल करेक्ट है ना, 3 4 1 2। चलिए होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।